गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर ले रहे हैं, द बोन ऑफ वर्ड्स। तो ये बेसिकली जो स्टोरी है ये तेनाली रामा की स्टोरी है कि कैसे वो फाइनली तेनाली रामा बने थे। तो तेनाली रामा आपको जैसे पता होगा, काफ़ी लोगों को पता होगा कि वो बहुत फेमस, बहुत बढ़िया ह्यूमर्स करते थे, बहुत बड़े जोक्स बताते थे। और राजा के दरबार में वो एक मंत्री की या एक कवि की हैसियत से थे। तो पहले ब्रीफ आता है, कैन ए कर्स एवर बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्या कोई शराब जो होता है कभी आशीर्वाद हो सकता है जो डिस्गाइज में हो, मतलब जिसको देखने से ऐसा लगता है कि कर्स है बट वो ब्लेसिंग है। रीड दिस स्टोरी बाय उमा रमन अबाउट हाउ ए विटी बॉय गोज टू बिकम फेमस बिकॉज ऑफ ए कर्स। तो ये उमा रमन की एक स्टोरी है जिसमें उन्होंने बताया है कि एक कैसे विटी बॉय बदला जो बहुत बढ़िया क्विक एंड इनोवेटिव टाइप ऑफ ह्यूमर करता हो, एकदम से हर बात में मतलब ह्यूमर कर सकता है, जोक बता सकता हो, और वो कैसे फेमस बना एक कर्ज के कारण। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम इन द विलेज ऑफ तेनाली लिव्ड ए बॉय कॉल्ड रमन. Raman was very clever and good looking boy, but he got an on everyone's nerve. Everyone nerves मतलब लोगों को इरिटेट करता था। बच्चा था, मतलब तेनाली बॉय, मतलब रमन नाम का, बहुत क्लेवर था, गुड लुकिंग भी था, बट सबको परेशान करता था। ही वॉज ऑलवेज प्लेइंग प्रैंक्स, प्रैंक जैसा आपको पता ही होगा, और मेकिंग फन ऑफ पीपल। तो इस तरह से वो सबको परेशान या इरिटेट ही करता रहता था। तो ही वॉज क्वाइट इरिवेरेंट एंड वुड इवन मॉक द एल्डर्स ऑफ द विलेज। तो काफ़ी लोगों के मतलब रेस्पेक्ट नहीं देता था और उनकी नकल भी करता था एल्डर्स की। नाउ एल्डर्स हु टेक दमसेल्फ एंड देयर पोजीशन सीरियसली डू नॉट लाइक टू बी मेड फन ऑफ। जो बड़े लोग जो थे, बड़े बुजुर्ग जो थे, वो अपनी पोजीशन को, मतलब कोई अच्छी पोजीशन में भी थे, जैसे सरपंच होता है, पुजारी होता है, वो उन लोगों को पसंद नहीं था कि उनका मजाक उड़ाया जाए। सो दे डिसाइडेड that something had to be done about the Raman. They caught hold of Raman mothers and warned her that her son would come to a sticky end if she did not take him in hand. तो उन्होंने डिसाइड किया कि सब कुछ तो इसका करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने उसकी मदर को बोला कि वो कि भाई किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा अगर तुमने उसको ठीक है उसकी अकल ठिकाने नहीं लगाई। तो ही कुड नॉट गो अराउंड मेकिंग ए मॉकरी ऑफ एवरीथिंग। वो इस तरह से सब जगह किसी का मजाक उड़ाते हुए नहीं कर सकता है। दे वार्न हर दैट इफ़ ही वेंट ऑन लाइक दैट ही वुड बी सेंट अवे फ्रॉम द विलेज। तो उन सब लोग ने मिलकर उसको वार्न किया, अगर वो इसी तरह चलता रहा तो उसको गांव से बाहर निकाल देंगे। द पुअर वुमन डिड नॉट नो व्हाट टू डू. रामन डिड नॉट टेक एनीथिंग सीरियसली, नॉट डिड ही टेक एन इंटरेस्ट इन एनी काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन। तो वो उसको समझ में नहीं आया, उसकी मदर को समझ में नहीं क्या करना चाहिए। वो कोई चीज़ को सीरियसली लेता ही नहीं था रमन, और कोई काम भी नहीं करता था। आफ्टर मंथ्स ऑफ जेंटल रेप्रीमेंट्स एंड अटेम्प्ट्स एट परसुडिंग रमन टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। तो काफ़ी मंथ तक वो मतलब उनको डांटती फटकारती रही, उनको मनाती रही, रमन को मनाती रही कि भाई तो अपनी लाइफ चेंज करो, इस तरह से नहीं चलेगा। तो फाइनली क्या होता है, शी रियली फेड अप, एकदम फेड अप हो गई। शी फाउंड ए होली मैन हु वाज ए टीचर एंड सेंट रमन ऑफ टू स्टडी विथ हिम। तो उनको एक साधु ऐसा कोई बोल सकते हैं, गुरुजी मिल गए जो उसके पास उन्होंने रमन को भेजने का फैसला किया। मे बी ही विल टीच यू समथिंग यूजफुल, वो तुमको कुछ यूजफुल पढ़ाएंगे। इसी शायद डोंट कम बैक टिल यू हैव लर्न इनफ टू अर्न योर लिविंग। वापस नहीं आना जब तक तुम कमाने लायक कुछ सीख ना लो। सो रमन वेंट ऑफ टू द स्टडी. Now Raman was actually quite good at his lessons. When his mind was occupied, he never forgot to play pranks. He even forgot to play pranks. His teacher was very pleased with him. तो रमन जो था स्टडी में बहुत अच्छा था और वो अपने प्रैंक्स करना भी भूल गया था, और इसका टीचर भी उससे बहुत खुश था। तो फाइनली वन डे द टीचर टोल्ड रमन, वेल आई हैव टॉट यू ऑल आई कैन, नाउ यू मस्ट गो आउट टू द वर्ल्ड एंड सीक योर फॉर्च्यून। तो जब उसकी स्टडी पूरी हो गई तो एक दिन टीचर ने उसको बोला कि भाई मैंने जितना पढ़ाना था आपको पढ़ा दिया, अब तुम जाओ दुनिया में और जाके अपना लक ट्राई करो और कमाओ दमाओ। तो बट सेड रमन, आई स्टिल डू नॉट नो व्हाट आई कैन डू फॉर लिविंग, हाउ विल आई फेस माई मदर। रमन बोला, बट मुझे तो कुछ आता जाता ही नहीं कि मैं अपनी लाइफ कैसे चलाऊँगा, मैं कैसे कमाऊँगा, मैं मदर को सामने कैसे जाऊँगा करके वो बोला।
His teacher then taught him a mantra and told him to recite it at the nearby temple 3 million times. तो उसके टीचर ने उसको एक मंत्र बताया और उसको बोला कि इस मंत्र को 3 million times, 3 million टाइम मतलब 30 लाख बार तुमको एक टेम्पल में, नियर बाय टेम्पल में इसको दोहराना है. If you concentrate and recite it seriously, he said, the goddess with her 1,000 heads will reveal herself to you. अगर तुम इसको ठीक से कंसंट्रेट होके इसको दोहराओगे तो एक गॉडेस देवी आएगी जिनके 100,000 हेड है, वो तुम्हारे सामने प्रकट होगी. इफ़ यू रिमेन अनअफ्रेड यू कैन आस्क हर फॉर ए बोन. अगर तुम डरे नहीं तो उनसे एक तुम वरदान ले सकते हो. आस्क फॉर हर गाइडेंस, शी विल टेल यू अबाउट द ऑक्यूपेशन यू कैन टेक अप इन द लाइफ. उनकी गाइडेंस पूछना और वो अब तुमको क्या ऑक्यूपेशन करना है, तुमको कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा काम करना है, वो तुमको बताएगी. So the next day, Raman got up early, bathed in the river and wore new clothes. Next day वो उसने अर्ली बात किया रिवर में. ओके. फिर फाइनली वो बात लेके फिर वहाँ पे went home and brought a plate of offerings with a coconut, some bananas, betel leaves and nuts and joss sticks, a string of sweet smelling jasmine and lump of fragrant camphor. तो नहा धो के आराम से वो एक प्लेट लेके प्लेट में उन्होंने कोकोनट लिया, बनाना लिया, पान के पत्ते लिए, कुछ अगरबत्ती ली और जैस्मिन फ्लावर की माला ली और कुछ कपूर के कुछ टुकड़े लिए. ही देन सेट ऑफ टू रिसाइट द मंत्र एट द टेम्पल. और फिर वहाँ पे मंत्र पढ़ने उच्चारण करने के लिए टेम्पल में चला गया. ही स्टूड इन द फ्रंट ऑफ डाइटी एट द टेम्पल एंड बिगैन चेंटिंग द मंत्र. वो देवी की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और अपना मंत्र का उच्चारण करने लगा. He concentrated and repeated the mantra as sincerely as possible. Okay, he concentrated so hard that he did not notice that it had turned dark and so, or that the temple priest had locked the shrine and gone home. तो वो इतना एकदम अपने मंत्रोच्चारण में इतना बिजी हो गया था कि रात भी हो गई और वो टेम्पल बंद करके पुजारी चला भी गया. When Raman had chanted the mantra 3 million times, जो 30 लाख पार हो गया मंत्र का, the goddess revealed herself to him in her all her glory. Raman looked at her in awe, but was quite unafraid. तो जब फाइनली जब 30 लाख टाइम वो उसके हो गए तो गॉडेस जो वहाँ पे आ गई और आके ये सरप्राइज हो गया कि यार अरे, बट फिर भी डरा नहीं. He moved his head from side to side as he tried to take in all her 1,000 heads. फिर उसने देखा कि उसके पूरे 1,000 heads हैं. The god seemed quite pleased to see a mortal who was so bold and unafraid. गॉडेस जो थी वो भी बहुत उसको खुश हुई क्योंकि एक ह्यूमन बींग, मॉर्टल मतलब ह्यूमन बींग जो था इतना बोल्ड और अनअफ्रेड है. ओके. Suddenly a thought struck Raman and he burst into laughter. He laughed and laughed till tears streamed down his cheeks and he had to hold on to one of the temple pillars for support. तो सडनली उसके मन में क्या विचार आया कि वो हंसने लगा और इतना हंसा कि उसके आंसू बहने लगे और उसको सपोर्ट के लिए अपने एक टेम्पल का पिलर भी पकड़ना पड़ा, इतना हंस रहा था. द गॉडेस वॉज स्टर्न्ड फॉर ए मोमेंट बट शी हैड नेवर सीन ए मोर्टल who was not only not terror struck by her form but also had the temerity to laugh at her. तो वो इतनी स्टन हो गई थी उसको देख के कि भाई एक ऐसा एक ह्यूमन बींग है जो उससे डर नहीं रहा है उसकी फॉर्म से, बट उसके ऊपर हंस भी रहा है. टेमेरिटी मतलब बोल्डनेस दिखा रहा है, जो बट जितनी रूड बोल्डनेस दिखा रहा है और हंस रहा है. शी फेल्ट क्वाइट इंसल्टेड एंड थंडर्ड. वो बहुत इंसल्टेड फील हुई है, थंडर चिल्लाई. यू पोनी मोटल, हाउ डेयर यू लाफ एट मी. तुम मेरे पर हंस कह सकते हो. व्हाट डू यू फाइंड सो फनी. वो इस तरह से बोली, क्या इसमें हंसने वाली बात क्या है, इस तरह से वो बोल रही थी. Raman tried to control himself and finally uttered these words between gusts of laughter. उसने अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की और ये बोला, आई वॉज जस्ट वंडरिंग, ही गैस्प्ड, व्हाट डू यू व्हाट डू यू डू व्हेन यू हैव ए कोल्ड. आप क्या करती हैं जब आपको कोल्ड हो जाता है. वी मॉर्टल्स ओके वी मॉर्टल फाइंड इट सो डिफिकल्ट विथ वन नोज एंड वन हैंड, हाउ ऑन अर्थ डू यू मैनेज विथ 1,000 रनिंग नोज. तो इस तरह से मजाक उड़ाएगा कि जब आपको कोल्ड होता होगा तो इतनी 1,000 रनिंग नोज से आप कैसे कंट्रोल करती होगी.
तो इस तरह से उसके ऊपर मजाक उड़ाया उसने. द गॉड वॉज फ्यूरियस. शी रेज ऑल हर 1000 हेड्स एंड लुक डाउन हॉटिली एट द रमन. तो उसने अपने सारे 1000 हेड्स को ऊपर किए और हॉटिली मतलब सुपेरिटी के साथ रमन की तरफ देखा एंड बोली, बिकॉज यू हैव डेयर्ड टू लाफ एट मी. तुमने ऐसी हिम्मत करी, तुमने जैसी जरूरत करी मेरे पर हंसने की. शी कर्ड्स, यू विल अर्न योर लिविंग एज ए जेस्टर. उसने श्राप दिया, तुम अपनी लिविंग मतलब तुम्हारा जो ऑक्यूपेशन होगा एक मजाकिया का होगा, मतलब एक जो मजाक करता है दरबार में या कहीं कहीं पे, और उसको बोलते हैं विकाटा कवि. विकाटा कवि तुम बनोगे. दैट इज़ योर ऑक्यूपेशन आई गिव यू. मैंने तुमको ये ऑक्यूपेशन दिए, तुम्हारा काम होगा. रमन हाउअर वॉज नॉट अपसेट. ओह दैट्स ग्रेट ही सेड, दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग ऑक्यूपेशन. वो बोला बहुत इंटरेस्टिंग ऑक्यूपेशन है. विच एवर वे यू इट इज़ ए पैलेंड्रॉम. वी काटा कवि. तुम किस तरह से भी बोलो, लेफ्ट से राइट बोलो या राइट से राइट बोलो, दोनों से सेम पढ़ेगा जाएगा. इट इज़ द सेम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट एंड राइट टू लेफ्ट. इस तरह से दोनों तरफ से ये एक जैसे ही पढ़ा जाएगा. द गॉडेस वॉज अमेज्ड एट द रमन्स. हाँ, रामन्स विट दैट मेड हिम सी ए जोक गिवन इन ए. तो बहुत खुश हुई कि अरे वो मैंने इसको श्राप दिया फिर भी वो उसमें भी उसने एक जोक ढूंढ लिया है. शी वॉज लिटिल मॉलिफाइड, और थोड़े कम एंग्री हुई एंड सेड, वेल सिंस यू हैव सच ए सेंस ऑफ ह्यूमर यू विल बी ए जेस्टर एट द कोर्ट. कि तुम्हारा इतना बढ़िया ह्यूमर है, तुम जो 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 मजाकिया है, जो मतलब तुम मजाक वाले कवि जो बनोगे, हास्य कवि, वो तुम किसी कोर्ट में क्यों बनोगे, कोर्ट ऑफ द किंग में, वहाँ वो राजा के दरबार में. मेक ए नेम फॉर योर सेल्फ, और तुम्हारा बहुत नाम होगा. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. Raman went on to become a court jester to King Krishna Devaraya of Vijayanagar and become very famous as Tenali Rama for his jokes and witty answer. और फाइनली यही हुआ कि वो किंग जो कृष्ण देवराय था विजयनगर का, वहाँ पे वो उनका वो कवि बना और तेनाली रामा के नाम से बहुत फेमस हुआ. तो ये छोटी सी स्टोरी थी. होप यू अंडरस्टैंड इट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.